चलिए, तो कैसे हैं आप सभी? हमको उम्मीद है मस्त स्वस्थ और बिल्कुल अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 का सेंटअप एग्जाम का पेपर है। इस पेपर को आप देखिए, आपको विषय कोड 101 होने वाला है, क्योंकि 19 तारीख को आपका सेंटअप एग्जाम की परीक्षा है और 19 तारीख को हिंदी है फर्स्ट पाली में, सेकेंड पाली में आपको संस्कृत होने वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको संस्कृत मिलेगा, आप फर्स्ट वीडियो आपको संस्कृत आपको हिंदी मिल रहा है। तो ये होता है आपका विषय कोड जो कि ABCD करके देता है, और मातृभाषा हिंदी। सेंटअप एग्जामिनेशन 2024 जो कि 25 में आपको 70 से 80% लड़ने का 100% गारंटी होने वाला, ठीक है। यहाँ से और आगे बात किया जाए इसमें क्वेश्चन का, तो आपका कुल जो क्वेश्चन होगा 106 होगा। टाइमिंग 3 घंटा 15 मिनट, जो कि बिहार बोर्ड का जैसे होता है एग्जाम, वैसे आपको यहाँ भी एग्जाम होने वाला है। और टोटल पेज वगैरह तो आपको समय में जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे देखिए, आपको ये एग्जाम बहुत देना जरूरी है, मस्ट एग्जाम है, और इसको नहीं देंगे तो आपका बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस एग्जाम को देना अनिवार्य, तो दीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि पढ़ने हैं और 19 तारीख को पेपर है। तो आगे चलते हैं, आ जाइए पहला क्वेश्चन से। कर का भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो भाववाचक संज्ञा में पहला उदाहरण दिया मित्रता, आदित्य, सभा, पत्थर। पहला चीज देखिए, सभा कह रहा है, सभा कौन सी आ रहा है? सभा में मतलब ढेर सारा आदमी हो तो समूहवाचक हो गया। पत्थर एक वस्तु का नाम है, आदित्य एक नाम है, और एक मित्रता था। तो मित्रता मतलब कि भाव, बचपना, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाव है। मिठास क्या है? भाव है। तो यहाँ ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट होगा, पहला का, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि बुनाई शब्द में प्रत्यय कौन है? बुनाई शब्द में कौन प्रत्यय है? बुनाई में जो प्रत्यय कहने का मतलब प्रत्यय सबके आगे लगता है कि सबके पीछे लगता है? तो सबके पीछे लगता है। तो देखिए, धुनाई, आई, आ, ई, तो धुनाई में आई आ रहा है, तो धुनाई में आई आ रहा है, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा दूसरा का। तीसरा नंबर, मथानी में प्रत्यय है, मथानी में प्रत्यय आनी, मथानी में कौन प्रत्यय होगा? आनी। तीसरा का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। बहुत दूध में कौन विशेषण है? बहुत दूध मतलब कहने का मतलब निश्चित नहीं है कि 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, निश्चित नहीं है। तो निश्चित नहीं है मतलब कि अनिश्चित परिमाण बोधक होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, पांचवा नंबर, पृथ्वीश, पृथ्वीश का संधि विच्छेद होगा। तो पृथ्वीश का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा? पृथ्वी प्लस विश, पृथ्वी इस, पृथ्वी या पृथ्वेश, क्या होता है? तो पृथ्वीश हो गया। क्या है? बड़ी ई की मात्रा है ना वी पर, तो बड़ी ई की मात्रा तो पृथ्वीश होगा। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट होगा पांचवा का, ठीक है। आगे छठा नंबर, कह रहा है कि द्विमासिक स्वर किसे कहते हैं? तो द्विमासिक स्वर किसे कहते हैं बाबू? ह्रस्व को, दीर्घ को, प्लुत को, लघु को, किसको कहते हैं? तो दीर्घ कहते हैं। दीर्घ मासिक और दीर्घ एक जैसा लग रहा है ना, तो ऑप्शन जो है बी छठा का बिल्कुल राइट होगा। सातवां नंबर देखिए, केवल मुंह से बोलने जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक मतलब नाक से बोलने वाला। अंगज होता है, म होता है, इया होता है, अनुनासिक में आता है। और नूर, नुनासिक, नूर नुनासिक, अनुस्वार, विस्वर्ग, क्या आता है? तो नुनासिक। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा सातवां का। ध्यान में रखिएगा बाबू, यहां से बहुत क्वेश्चन लड़ने वाला 19 तारीख को। 8वां वाला ब का उच्चारण स्थान है, तो तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। पहला चीज देखिए, क ख ग घ में अगर पांचों को में से आएगा तो कंठ से, दूसरा का चौथा में आएगा तो तालु से, और टठा में तो मूर्धा से, तथा में है तो दंत से, और पफा में है तो ओठ से होता है। तो पफा में है ना, तो ब ओठ से आता है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट होगा, सॉरी डी होगा, बी नंबर नहीं, डी नंबर। 9 नंबर आ जाइए, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? अंतस्थ व्यंजन, तो इयारा लावा में जो 4 को होता है वो अंतस्थ व्यंजन में होता है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन में इयारा लावा आता है, वो अंतस्थ व्यंजन होता है। ए बिल्कुल राइट होगा 9 का। 10 नंबर में आ जाइए, निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? निम्न में कौन उष्म व्यंजन है? तो ह जो है उष्म व्यंजन, क्योंकि इयारा लावा जो है क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन है, और उष्म व्यंजन ह छात्र ज्ञान जो चार होता है क्या? उष्म व्यंजन। तो डी नंबर बिल्कुल राइट होगा 10वां का। आगे आ जाइए 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन
महाप्राण व्यंजन का उदाहरण है। महाप्राण और अल्पप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। तो फ ग च ट दिया है ना। तो देखिए पहला तीसरा और पांचवा, पहला तीसरा और मतलब व्यंजन वर्ण का पहला तीसरा पांचवा आता है कौन में, अल्पप्राण में। तो च का पहला है, क का तीसरा है, ट पहला ही आता है। तो पहला तीसरा और पांचवा महाप्राण में, दूसरा चौथा सॉरी अल्पप्राण में और दूसरा चौथा महाप्राण। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट होगा। क ख ग में अगर पहला क दूसरा का ख और उसी में आएगा महाप्राण में, तो इसे फ का होगा महाप्राण होगा आपका। 12 नंबर जी, वसुधा एवं पदों की संधि है। वसुधा एवं पदों की संधि है। वसुधेव, वासुदेव, वसुदेव, वसेध, क्या होगा, तो वसुधेव होगा। क्या होगा, वसुधेव। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अब आज 13 नंबर, संचय का संधि विच्छेद होगा। संचय, संचय, सम प्लस चय, सम प्लस चय, संचय। ऑप्शन जो है 13 का ए बिल्कुल राइट होगा। 14 नंबर आ जाइए, अधिस्वर का संधि विच्छेद होगा। अधिस्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, अधि प्लस ईश्वर, अधि प्लस ईश्वर। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट होगा, अधि प्लस ईश्वर। आ जाइए, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा। तो मनोरथ का क्या होता है, मन प्लस रथ, मन प्लस रथ। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 15 का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट होगा। 16 नंबर, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है। निम्न में शुद्ध शब्द क्या है, समाहार, समाहार ऐसा नहीं लिखा था। ठीक है, विषाद बिल्कुल राइट है, विषाद ऐसा नहीं लिखा था, और विषाद ऐसा नहीं लिखा था। तो ये विषाद जो ऑप्शन है बी ना, वो बिल्कुल राइट होगा। 17 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में कौन शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध मतलब गलत है। पुस्तकालय देखिए तो ऐसे लिखा था क्या, पुस्तकालय, पुरस्कार जो ऐसे लिखा था क्या, नहीं, पुरस्कार ऐसे लिखा था पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार ऐसे लिखा था ना, वैसे लिखा था। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल गलत है। ठीक है, 17 का डी नंबर। 18 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में कौन शब्द वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि का उच्चारण है। तो वृद्धि स्वर संधि जो होगा, वृद्धि का महा औषध, महा प्लस औषध, महा प्लस औषध। ऑप्शन जो है 18 के ए बिल्कुल राइट होगा, महा प्लस औषध। 19 नंबर आ जाइए, प्रसाद के नाटक किस कारण का उदाहरण है। तो प्रसाद के नाटक किस कारण का उदाहरण, कर्म का उदाहरण है। प्रसाद का जो नाटक है क्या उदाहरण है, कर्म का। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा। 20 नंबर आ जाइए, 20 नंबर कह मेरे घर पर 4 आदमी, आदमी वाक्य का कारक है। मेरे घर पर 4 आदमी क्या है, संबंध है, अधिकरण है, संबोधन है, संप्रदान है। कर्ता ने कर्म को करण से 4 आदमी, 4 आदमी है। तो मेरे घर का आदमी 4 आदमी, तो अधिकरण में आ जाएगा। हमको थोड़ा डाउट लग रहा है अधिकरण होगा कि संबोधन होगा, लेकिन थोड़ा देख लीजिएगा, बी हमको लगता है करेक्ट होगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, चलते हैं आगे। 21 नंबर देखिए, करा कोष्टक में अंकित चिन्ह है। तो कोष्टक में अंकित जो चिन्ह होता है योजक चिन्ह होता है। क्या होता है, सॉरी योजक चिन्ह नहीं होता, योजक चिन्ह भाई माता पिता के लिए लगता है। योजक चिन्ह है, उद्वार चिन्ह है। क्या है, उद्वारण चिन्ह है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट होगा, उद्वारण चिन्ह है। 22 में कह रहा है कि विंध्याचल शब्द कौन सा संज्ञा है। विंध्याचल शब्द कौन सा संज्ञा है। विंध्याचल जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कैसे कि विंध्याचल जो मंदिर है एक खास मंदिर है, उसके जैसा कोई नहीं है, तो मतलब किसी खास स्थान और किसी खास व्यक्ति का नाम कर रहा है, इसे विंध्याचल का है, व्यक्तिवाचक होगा। 22 का ए नंबर बिल्कुल राइट, विंध्याचल। अगला कह रहा है कि वीर शब्द का विलोम क्या होगा। वीर का कायर, वीर मतलब क्या होता है, बहादुर। वीर मतलब बहादुर, राजा क्या है, वीर है, बहादुर है। तो वीर का विलोम मतलब उल्टा क्या होगा, कायर होगा। सी नंबर 23 का बिल्कुल राइट होगा। 24 नंबर देख लीजिए, वह कमजोर था इसलिए दौड़ नहीं सका। ठीक है, किस वाक्य का उदाहरण है। तो हम जानते हैं कि जो कमजोर है वो कैसे दौड़ेगा, संयुक्त वाक्य होगा। क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। 24 का सी नंबर क्या होगा, संयुक्त वाक्य होगा। आज ये 25 नंबर,
निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? श्री राम के अनेकों नाम हैं। श्री राम के अनेकों नाम हैं। क्या पूछा? शुद्ध ना अशुद्ध? शुद्ध पूछा। वहां भारी भड़कम भीड़ जमा थी। साहित्य और जीवन का अभिन्न तंत्र संबंध है। मैं गाने की कसर कर रहा हूं। मैं गाने की कसरत कर रहा हूं। तो कौन है? हमको लगता है कि श्री राम के अनेकों नाम हैं। प्रभु श्री राम से जानते हैं और पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जानते हैं, तो बहुत सारा नाम है श्री राम के नाम। तो ऑप्शन जो है 25 का ए बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, देखिए आपके पास 100 क्वेश्चन है, 85 मारना है तो आप जिसको मारना उसी को मार सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होता। ठीक है, आप जो जो क्वेश्चन को मर्जी उसको मारिए, जिसको नहीं उसको छोड़ दीजिए। आपके पास ऑप्शन बहुत सारा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कर रमेश गीत गा रहा था, किस काल का उदाहरण है? भाई रमेश गा रहा था ना। चलिए, तो वर्तमान में नहीं, भूतकाल, भविष्यकाल या पूर्व वर्तमान काल? गा रहा था, रहा था तो भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल? नहीं, पूर्ण वर्तमान काल होगा, क्योंकि गा नहीं, भूतकाल। ठीक है, भूतकाल मारिए बी नंबर, भूतकाल में गा रहा था में आएगा। 27 में कह रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, किस काल का उदाहरण है? जो मैं पढ़ रहा हूं किस काल का? वर्तमान। तो मैं पढ़ रहा हूं, अभी वर्तमान में पढ़ रहा हूं ना, मैं पढ़ा रहा हूं चाहे मैं पढ़ रहा हूं, क्या है? पूर्ण वर्तमान है। क्या है? पूर्ण वर्तमान है। बी नंबर बिल्कुल राइट होगा, पूर्ण वर्तमान चल रहा है अभी। 28 नंबर, पाठक शब्द का बहुवचन होगा। पाठक शब्द का बहुवचन होगा। पाठगण, पठाकू, पठिका, पाठिका। ठीक है, पाठिका ठीक होगा। ऑप्शन जो है ए पाठिका ठीक होगा। देखिए बाबू, ग्रामर चल रहा है, यहाँ 60% ग्रामर ही होने वाला। ठीक है, आपको शुरू से 60 होगा तो हमको लगता है ग्रामर मिलने वाला है। आगे चलिए, 29 नंबर, कमजोरी के कारण भारतीय उठ नहीं सकती। भारतीय जो है उठ नहीं सकती, किस वाक्य का उदाहरण है? कमजोरी के कारण भारतीय नहीं उठ सकती है, तो क्या है? कमजोरी क्या है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है? इनमें से कोई नहीं, तो क्या है? कर्मवाच्य है। बिल्कुल, ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा, कर्मवाच्य है। 30 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? निम्न में से किस सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो रीना के चिट्ठी पढ़ी, रीना ने क्या किया? चिट्ठी पढ़ी है, सकर्मक क्रिया होने वाला। ठीक है, 31 नंबर आ जाइए। इस इलाके में सबसे बड़ा मकान मेरी है। कौन सा संबंध है? इस इलाके में सबसे घर का है मेरा बड़ा है, कौन सा संबंध है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण? इस इलाके में सबसे बड़ा घर मेरा है, तो क्या सर्वनाम है? कर्ता ने कर्म को जो आता है सर्वनाम में आता है, तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा, 31 का। ठीक है, 32 नंबर आ जाइए। हिंदी में कौन लिंग नहीं है? तो हिंदी में कौन लिंग नहीं होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नुक्तालिंग। देखिए हिंदी में 3 लिंग होता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। नुपुंसकलिंग नहीं होता है, तो ऑप्शन जो सी बिल्कुल राइट होगा, नुपुंसकलिंग नहीं होता है। 32 नंबर आ जाइए, सॉरी 33 नंबर, जाति शब्द का लिंग है। जाति कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है? तो कौन है भाई? पुल्लिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा, 33 का स्त्रीलिंग होगा। 34 नंबर, समाज शब्द का स्त्रीलिंग होगा। समाज कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है? समाज भैया स्त्रीलिंग होगा। समाज क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। 35 नंबर आ जाइए, सकर्मक और अकर्मक किसके विभेद हैं? सकर्मक और अकर्मक किसके विभेद हैं? संधि के हैं, समास के हैं, लिंग के हैं, क्रिया के हैं? तो देखिए सकर्मक और अकर्मक जो है किसके लिंग है? तो देखिए एक स्त्री और पुरुष, मतलब एक महिला, एगो क्या होता है मतलब कि होता है ना, उसमें आता है संधि में ही आएगा। क्या में आएगा? संधि में। तो ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट होगा। 36 में कह रहा है कि अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? अनुग्रह मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना, किसी से विनती करना। ठीक है, तो उसको क्या होता है? विग्रह, अनुग्रह का विग्रह होगा। ठीक है, 36 का सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 37 नंबर आ जाइए, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है? बालिक, गुण, गुणाना का, बताना, रोना।
तो गुणानक जो होगा बी बिल्कुल राइट होगा, 37 का बी नंबर। ठीक है, 38 नंबर कह रहा है कि जूता शब्द है, जूता शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो जूता है विदेशज शब्द है, जूता क्या है? विदेशज शब्द है। 39 नंबर आ जाइए, कह रखा है ऊंट शब्द का तत्सम शब्द कौन होगा? ऊंट शब्द क्या है? उष्ट का है, क्या है? उष्ट का है। ऊंट जो है क्या है? उष्ट का है। 40 नंबर आ जाइए, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है? बहुत है शब्द, ऐसा कह रहा है मतलब कि जिसकी गारंटी है। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? आम, सलाका, उबलटन, तिलकिट। तो क्या होगा भाई? आम जो होगा निम्नलिखित में तद्भव शब्द होगा आम। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट होगा 40 का। लंबोदर शब्द है, लंबोदर क्या? रूढ़, योग रूढ़, यौगिक रूढ़, इनमें से कोई नहीं। लंबोदर कहने के बाद श्री गणेश एक विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो योग रूढ़ होगा। ठीक है, एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। 41 का सी नंबर। चाकू शब्द है, क्या है? चाकू शब्द क्या है? एक विदेशज शब्द है। चाकू क्या है? एक विदेशज शब्द। हमारे यहाँ हंसुआ पलसुन यूज होता है, चाकू यूज कम होता है, इसलिए चाकू क्या है? विदेशज है। सु उपसर्ग बनाता कि सु उपसर्ग से बना शब्द है, मतलब ऐसा कौन सा है जिसको जोड़ने से बना है? तो सुग्रह, सुयोग, संस्कृत और क्या है? सुयश, सुयश, यश को जोड़िए आगे, सुयश। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट होगा 43 का। ठीक है, हमको अभी थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन सुग्रह भी हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। 44 नंबर, अवाग्य शब्द में कौन उपसर्ग है? अवाग्य में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अवाग्य में अ गया, अ, ठीक है, अवज्ञा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। जो 45 नंबर का रहा है कि प्रति उपसर्ग से बना शब्द है। प्रति उपसर्ग से क्या बन सकता है भाई? तो प्रति से जोड़ के प्रमाण बन सकता है, प्रहार बन सकता है, प्रति उपकार, प्रति उपकार। ठीक है, ऑप्शन जो सी बिल्कुल राइट होगा, ए नंबर, सॉरी ए नंबर 45 का। 46 नंबर, गुरुत्व शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गुरुत्व में गुरुत्व जो है बिल्कुल प्रत्यय है। ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट होगा 46 का। 47 नंबर कर रहा है कुलीन शब्द में कौन प्रत्यय है? कुलीन, इन, कुलीन में इन प्रत्यय, बड़ी ई की मात्रा है ना, कुलीन। 47 का ए नंबर। 48 नंबर कर रहा है शत्रुता शब्द प्रत्यय होगा ता, शत्रु प्लस ता, शत्रुता। ठीक है, ता। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा 48 का। 49 नंबर देखिए, महावीर शब्द में कौन सा समास है? महावीर, महा है जो वीर, महावीर, तो क्या होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष, महावीर। ठीक है, तत्पुरुष समास। हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, देख लीजिएगा अपना, एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, 48 का ए लग रहा है। 50 नंबर, 49 का 48, 50 नंबर आ जाइए, धर्माधम, धर्म शब्द कौन सा समास है? तो धर्माधम जो है द्वंद्व समास है कि धर्म प्लस धर्म, धर्माधम। ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट होगा 50 का। 51 नंबर, पिता शब्द का विशेषण शब्द कौन सा होगा? तो पिता का पितृ होता है, क्या होता है? पितृ होता है, पितृ का पितरक होगा। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट होगा 51 का। ठीक है, 52 में कर रहा है प्रदेश, प्रदेश शब्द का विशेषण शब्द है, तो प्रदेश का विशेषण क्या होगा? प्रदेश का विशेषण क्या होगा? प्रदेशी, प्रदेशी। ऑप्शन जो है बिल्कुल ए होगा 52 का। प्रदेश का विशेषण क्या होगा? प्रदेशी होगा। करक, विष्णु शब्द का, विष्णु शब्द का पर्यायवाची शब्द है, विष्णु का चतुरानंद, क्या है? चतुरानंद हो जाएगा, चतुरानंद, क्योंकि विष्णु भगवान 4 आनंद होते हैं। ठीक है, चतुरानंद। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए होगा। 54 नंबर आ जाइए, रात्रि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो रात्रि का पर्यायवाची क्या होने वाला है बाबू? रात्रि का रैन होता है, रात्रि का रैन होता है। 54 का ए नंबर रखिएगा। 55 नंबर आ जाइए, सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द है सोना, सोना क्या होता है? कंचन, सोना का कंचन, 55 का डी। ठीक है, सोना का कंचन। 56 नंबर, नहीं मरने वाला के लिए एक शब्द होगा,
नहीं मरने वाला के अमर होगा, क्या होगा? अमर। नहीं मरने वाला सब के लिए अमर होगा। 56 का बी नंबर। 57 नंबर देख लीजिए, सब में व्याप्त के लिए शब्द है। सब में व्याप्त के लिए शब्द है, तो सब व्याप्त के लिए क्या शब्द होता है? सर्वाहारी, सर्वव्यापी, ठीक है, सर्वव्यापी, ठीक है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा 57 का। 58वां कह रहा है आंखों का कांटा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंखों का काटना होना मतलब शत्रु होना होता है। क्या होता है? शत्रु जो होता है आंखों का क्या होता है? कांटा होता है। तो डी नंबर 58 का, ठीक है। 59 नंबर आ जाइए, कह रहा है कि सिर पीटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? क्या शोक मनाना, खुशी मनाना, सिर दबाना, या क्या है? उत्सव मनाना। तो देखिए सिर पीटना का मतलब होता है शोक मनाना, ठीक है। 59 का ए नंबर, 59 का ए नंबर, शोक मनाना। 60 नंबर आ जाइए, कह रहा है कि श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो श्री गणेश मुहावरे का अर्थ है शुभ आरंभ करना। देखिए किसी भी पूजा होता है तो सबसे पहले गणेश जी का पूजा होता है, इसलिए कहते हैं शुभ आरंभ करना मतलब श्री गणेश करना। आगे चलते हैं 61 नंबर, कह बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक की पत्नी रिश्तेदार किस दिन आए थे? अब रिश्ते बहादुर है, उस चैप्टर का नाम क्या है? तो जो बहादुर चैप्टर का नाम है, इसका अमरकांत लिखे हुए हैं। और जो लड़का वो नेपाल का आता है, उसका नाम बहादुर है, और वो काम करता है, वो कवि होते हैं। उनके घर रिश्तेदार आते हैं और बहादुर पर चोरी के 11 रुपए चोरी का इल्जाम लग जाता है। जानते हैं ना कौन दिन पर आए थे? तो रविवार के दिन आए थे। कौन दिन आए थे? रविवार के दिन। 61 का ए नंबर बिल्कुल राइट होगा बाबू। यहाँ ग्रामर 60 तक था, उसके बाद आपको क्या होगा? आपको फिर चैप्टर से भी आपको मिलेगा, ठीक है। आज आगे, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा के लिए सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा। ऑप्शन जो है ए बिल्कुल राइट होगा 62 का। 63 नंबर, विष के दांत शीर्षक कहानी किस वर्ग के अनेक अंतविरोधे को उजागर करती है? किसको उजागर करते हैं? विष के दांत क्या मध्य वर्ग को क्या करती है? उजागर करती है। मध्य वर्ग के जितना भी परिवार उसको क्या करते हैं? उजागर करते हैं। 63 का सी नंबर बिल्कुल राइट। 64 नंबर आ जाइए, कह रहा है 64 प्रेम धन के दोहे में कैसा स्वर मुखाकृत होता है? भक्ति का, नव जागरण का, प्रेम का, देश विरोध का। तो प्रेम धन में आते हैं प्रेम के, श्री राधे कृष्ण जो होता है प्रेम धन जो है प्रेम की भाषा को लिखते हुए। 64 का सी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 65 नंबर आ जाइए, आनंद कानंदबिनी नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? सुमित्रानंद पंत, वीरेंद्र डंगवाल, जीवनंदन दास और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। तो आनंद काव्यनंदन जो पत्रिका है उसको किसने संपादन किया था? तो हमको लगता है सुमित्रानंद पंत के द्वारा ही है। थोड़ा सा डाउट लग रहा है 65 में, इसको देख लीजिएगा। और यहीं तक रहने देते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और पीडीएफ चाहिए तो जाइए व्हाट्सएप पर और जाइए, वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद।